अपना पटना सुंदर पटना वाले बैनर पोस्टर तो आपने शहर के लगभग हर गली कूचे और मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक देखने ही होंगे। लेकिन हम आपको पटना की असली खूबसूरती दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत है पटना की सड़कें, जहां आकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में ही सड़क है। निगम प्रशासन के अधिकारी इतने जिम्मेदार हैं कि उन्हें डेडलाइन देने के सिवा ऐसा लगता है कि कोई दूसरा काम ही नहीं है। पटना की मछुआ टोली से हमारी संवाददाता रितु रोहिणी की रिपोर्ट देखिए। पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, लेकिन ना ड्यूटी पर जिम्मेदार अधिकारी हैं और ना शहर में कोई ब्यूटी है। मगर हम अपनी ड्यूटी पर हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो से पटना शहर की खूबसूरती दिखा रहे हैं। आप पटना शहर का असली चेहरा देखिए, किस तरीके से जो एक एक सड़कें हैं वो खुद गई हैं। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में कुल 263 किलोमीटर की जो सड़क है अभी खुदी हुई है। इस वक्त की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मछुआ टोली की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से पानी पे जो काई लगी हुई है वो बता रही है कि कितने महीने से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। और साफ तौर पर ये ना सिर्फ लोगों के आने जाने में दिक्कत कर रहा है बल्कि इससे बीमारियों के भी फैलने का खतरा है। आप देखिए जगह जगह जो है वो सड़क को खोद दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये पिछले 2.5 महीने से हम लगातार आपको इस तरीके की तस्वीर जो है न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जो नगर निगम प्रशासन है वो बिल्कुल गौन है, मौन है और बार बार सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पे कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताते चले पिछले 2.5 महीने में ही तकरीबन 10 बार नगर निगम की बैठक हुई है और इन बैठकों में कुछ बार तो डिप्टी सीएम से लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन तक सब शरीक हुए और बैठक हुई। तारीख पे तारीख आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरने का काम किया जाए, लेकिन हर आदेश, हर निर्देश जो है वो नगर निगम प्रशासन जो है वो इग्नोर कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि पटना की सड़कें जो हैं, पटना की ब्यूटी जो है वो उसमें ड्यूटी पर मौजूद कोई अधिकारी नहीं दिख रहा। पटना की सड़कें जो हैं वो खुदी की खुदी हैं। आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखिए। हमने आपको ये मछुआ टोली की तस्वीर दिखाई और सिर्फ ये एक इलाके की तस्वीर नहीं है, पटना के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये लगातार पिछले 2.5 महीने से न्यूज 18 आपको लगातार इस खबर पे अपडेट दे रहा है और हम लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। आखिर क्या वजह है, क्यों नगर निगम जो है वो समय रहते काम नहीं कर रहा? क्या 2019 का जो फ्लड आया था वाटर लॉगिंग की वजह से वो नगर निगम भूल गया है, या फिर नगर निगम को इसकी परवाह ही नहीं है कि लोगों के साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं? तो कई बड़े सवाल हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन जो है वो अभी मौन है। न्यूज 18 के लिए रितु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना। तो पटना में गड्ढे को लेकर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इस पर बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार ने जन सुविधाएं बेहतर की हैं। 17 सालों से वो मुख्यमंत्री है। आपने देखा होगा कि पिछली बार डिप्टी सीएम सुशील मोदी डूब गए थे पटना में बारिश के पानी से। पिछली बार दूसरा डिप्टी सीएम रेणु देवी डूब गई थी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का यही तरीका रहा, नगर विकास विभाग का यही तरीका रहा, इस बार तमाम मंत्रियों का घर इस पटना में डूबेगा और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को लेनी होगी। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ड्रेनेज सिस्टम में पहले से ज्यादा बेहतरी आई है। जल निकासी की समस्या को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से डील किया गया है और सिविक एमिनिटीज जो शहरी क्षेत्रों में बढ़ाने में और जो दूसरी सुविधाएं हैं जल निकासी और जल संचयन से संबंधित, उस पर काफी ध्यान दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय रहते इन सभी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। और नुपुर शर्मा के समर्थन में अब लगातार प्रदर्शन होते हुए नेपाल में नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। काठमांडू में प्रदर्शन किया गया है। नेपाल में समर्थन नुपुर शर्मा के साथ अब लोग खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
जहां काठमांडू में प्रदर्शन किया गया। हिंदू परिषद का यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, नुपुर शर्मा के ऊपर पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसे वापस लिया जाए, ये मांग भी लगातार की जा रही है। तो हिंदू परिषद का यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर आप नेपाल के काठमांडू से देख रहे हैं, जहां पर नेपाल में समर्थन किया जा रहा है। अब उससे लेकर अब प्रदर्शन, लेकिन यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हिंदू परिषद का यह प्रदर्शन, जिसमें नुपुर शर्मा के समर्थन में अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अगली खबर बक्सर से, जहां एक तेजाब पीड़ित पुलिस प्रशासन से आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगा रही है। और आरोपी कोई और नहीं, खुद इस पीड़ित का पति है, जो रात के वक्त अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला कर फरार हो जाता है। इस तेजाब हमला में युवती झुलस गई है, लेकिन इंसाफ की मांग लगातार कर रही है। घटना सिमरी थाना क्षेत्र की है। इसका पति जगनारायण तत्वा, जिसने इसके ऊपर तेजाब से हमला किया, सोई हुई अवस्था में, और हमला करने के बाद यह शख्स फरार है। ये युवती बक्सर सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अरे की बात, हम सुतर रहनी, राति खानी 12 बजे आके तेजाब फेंक दिल पति ने। अच्छा। तब हम बोले कि आया था, गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, बोले तेजाब फेंक दे रही। अभी का पोजीशन बा जख्म के तारा? अभी जख्म के बहुत ताजा बाटे, हाथ भी दिक्कत नहीं के करत, दर्द भी करत ताटे। अब हम कैसे का करेंगे, काम कैसे कर पाई? हाथ जब से पुलिस प्रशासन से ये मांगता नहीं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और अब आपको दिखाते हैं एक अजूबा पुल। जी हां, पुल अजूबा इसलिए है क्योंकि ये पुल पूरी तरह से टूट चुका है। गांव वालों ने टूटे हुए पुल पर बिजली का पोल डालकर उसे चलने लायक बना दिया। इसी टूटे हुए पुल पर लोग जान जोखिम में डालकर पैदल भी चलते हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी गुजरते हैं। जुगाड़ वाले इस पुल पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीर बगहा के टेसरहैया बथवरिया पंचायत की है, जहां गंडक के बाढ़ से हर साल तबाही मचती है। लोगों को प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, थाना और बाजार जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और इसीलिए अब इस जुगाड़ के पुल के जरिए ही लोगों की जिंदगी चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश और विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।